हेलो, माय नेम इज़ अमित खनूजा और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल वाहेगुरु स्टडीज़ पे। आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। इसको हिंदी में आव्यूह कहते हैं। मैट्रिक्स जो होती है वो अरेंजमेंट होती है स्केलर का। बात आती है कि स्केलर क्या होता है, अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैट्रिक्स जो है अरेंजमेंट है स्केलर का, जो रो और कॉलम में क्या होती है, अरेंज होती है। ठीक है। अगर हम बात करें स्केलर, तो हम लोग क्लास 11th में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़े हैं कि वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर्स। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, क्वांटिटी या नंबर्स। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो होती है वो अरेंजमेंट होती है नंबर्स का, जो अरेंज होती है रो और कॉलम के फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखिए कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 2 3 4 1 3 5 2 1 3, तो ये जो है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या है, अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है, नंबर्स का अरेंजमेंट है। 2 3 4 1 3 5 2 1 3, कुछ इस तरीके से रो और कॉलम में अरेंजमेंट है। रो किसको कहते हैं, अगर हम आपको समझाएं, जो बच्चे नए हैं या जिन्हें कन्फ्यूज़न होती है, ये रो है R1 फर्स्ट रो, ठीक। ये दूसरी रो होती है R2, ये इस तरह से ये तीसरी रो होती है R3, और ये कॉलम होता है C1 नीचे की तरफ, ये होता है C2 और ये होता है C3। इस तरीके से हम आगे फर्दर बढ़ेंगे। मतलब ये वाली जो लाइन है इसे हम कहते हैं कॉलम, हिंदी में कहते हैं स्तंभ, और ये वाली जो लाइन है ये इसे कहते हैं रो, और इसको हिंदी में कहते हैं पंक्ति। ठीक है। और अगर मैट्रिक्स को हम समझना चाहें तो हम इस तरीके से लिखते हैं हर एक एलिमेंट को मैट्रिक्स के। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पहला एलिमेंट होता है A11, मतलब पहले रो का पहला रो पहला कॉलम। मतलब ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन कहाँ है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट। फिर A12, मतलब रो तो पहला है लेकिन कॉलम कितना है, दूसरा। ठीक। फिर इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो A13, पहले रो का तीसरा कॉलम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। A14 एलिमेंट, पहले रो का चौथा कॉलम। फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ते चले जाएं तो हम अंत में लिखेंगे पहले रो का nवां कॉलम। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह सेकंड पे चलें तो A21, दूसरा रो पहला कॉलम। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये सेकंड रो होती है, तो सेकंड रो का पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है। फिर A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम। इसी तरीके से A23, दूसरा रो तीसरा कॉलम। फिर यहाँ A24, दूसरा रो चौथा कॉलम। फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आएगा दूसरा रो nवां कॉलम। ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर इसी सीक्वेंस को हम नीचे की तरफ बढ़ाएं तो यहाँ पे अगर हम कहें कि A, ये पहला रो था दूसरा रो था, तो मान लेते हैं mवां रो, तो m रो पहला कॉलम। फिर इसी तरीके से m रो दूसरा कॉलम। इसी तरीके से यहाँ आएगा m रो तीसरा कॉलम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे देखिए mवां रो चौथा कॉलम, फिर डॉट 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 करके इधर आएंगे तो m रो और n कॉलम। तो ये जो अरेंजमेंट है इसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। मतलब A में किस तरह के एलिमेंट हैं इस A के अंदर। इस A के अंदर अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो इस A में AIJ तरह के एलिमेंट हैं, AIJ तरह के एलिमेंट है। अब बात आएगी I क्या है और J क्या है। तो I मतलब पहला, तो ये वैल्यू कहाँ से जा रही है, 1 2 3 1 2 डॉट 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 m तक जा रही है। मतलब I की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, 1 से लेके m तक। तो हम लिखेंगे वेयर I इक्वल टू 1 2 3
डॉट 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 m, और j की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, j मतलब सेकेंड वाला 1 2 3 4 डॉट 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 n तक, तो मतलब 1 2 3 डॉट 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 n तक। यहाँ पर a मैट्रिक्स में aij तरह के एलिमेंट हैं, जहाँ i जो है 1 से m तक वेरी कर रहा है और j जो है 1 से n तक वेरी कर रहा है, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का वो होगा m क्रॉस n, ठीक। कैसे, इसमें कितनी रो है, m रो है, और कॉलम कितने हैं, n कॉलम है। कैसे, पहली रो, दूसरी रो, इसी तरह से डॉट डॉट करके m रो तक गए, तो m रो हो गए। कॉलम कितने हुए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, इसी तरीके से आगे बढ़े तो nवां कॉलम, ये nवां कॉलम है, ठीक है। तो m क्रॉस n इसका ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिसकी मदद से आप और समझेंगे। जैसे अगर एक मैट्रिक्स मैं आपके सामने लिखूँ, ठीक है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, या मान लीजिए 7 8 3 4 1 और 2 ऐसा लिखा है। तो ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है, इस मैट्रिक्स में कितनी रो है, कोई आंसर करे। तो अगर आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर कितनी रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, मतलब 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 क्रॉस 4। तीसरा रो, ये रो नंबर ऑफ रो है और ये नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स कहाँ इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो एक बार इसको आप लोग देख लीजिए, कहीं अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। आइए अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझें कि मैट्रिक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अगर हम रेलवे स्टेशन पे गए हैं, आई होप कि सभी गए होंगे, तो रेलवे स्टेशन पे एक बोर्ड लगा होता है कुछ इस तरीके से, जिस पे ट्रेन नेम ऐसा कुछ लिखा होगा, ट्रेन नेम, ट्रेन का नाम, ठीक है, ट्रेन नंबर और फिर ट्रेन की टाइमिंग, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक टेबुलर डेटा बना होता है जो इलेक्ट्रॉनिक होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये मैट्रिक्स ही यूज़ हुई पड़ी है। मतलब ये अरेंजमेंट ही होता है। अगर यहाँ पर कुछ नाम लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, तो यहाँ पर ये क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक है। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज़ में भी इसका यूज़ होता है। अच्छा, अगर आप लोगों ने देखा हो, और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे डिफेंस वगैरह में कोई अगर सीक्रेट मैसेज भेजना है, कोई अगर सीक्रेट मैसेज भेजना है तो उसमें भी हम लोग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स कितने तरह की होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।